हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। आज हम कॉलेज लव स्टोरी का पार्ट 2 सुनेंगे। हाँ, मैंने देखा है कि तुम नई हो। कैसा लग रहा है यहाँ? आर्यन ने बात आगे बढ़ाई। अभी तक सब ठीक है, कॉलेज का माहौल अच्छा है, बस अभी ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं हो पाई है। अनन्या ने थोड़ा संकोच के साथ जवाब दिया। आर्यन ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, अब जान पहचान हो गई। अगर कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, हम लोग भी इसी कॉलेज में हैं, और अगर तुम्हें कुछ जानने की जरूरत हो तो बेझिझक पूछ सकती हो। अनन्या उसकी बात सुनकर खुश हो गई। धन्यवाद, जरूर बताऊंगी। उस बातचीत के बाद आर्यन और अनन्या के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती रही, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंपस में। जहां भी उनकी मुलाकात होती, दोनों कुछ बातें शेयर कर लेते। आर्यन अब महसूस करने लगा था कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ पहली नजर का आकर्षण नहीं थी, बल्कि उससे ज्यादा कुछ था। अनन्या का शांत स्वभाव, उसकी बातों में एक सादगी और उसकी गहरी सोच आर्यन को और भी प्रभावित करने लगी। एक दिन कॉलेज के कैफे में आर्यन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी अनन्या वहां आई और उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसने हल्के से हाथ हिलाया और कैफे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। आर्यन ने तुरंत मौका देखा और अपने दोस्तों से कहा, मैं बस आ रहा हूं, और अनन्या की टेबल की तरफ बढ़ गया। अकेले? आर्यन ने पूछा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कभी कभी अकेले बैठना अच्छा लगता है। आर्यन ने भी हंसते हुए कहा, अकेलापन तो सही है, लेकिन कभी कभी साथ बैठने में भी मजा आता है। अनन्या ने उसे बैठने का इशारा किया और आर्यन उसकी टेबल पर बैठ गया। इस बार उनकी बातचीत पहले से ज्यादा खुली और सहज थी। दोनों ने अपने अपने शौक, पसंद नापसंद और कॉलेज की छोटी बड़ी बातें शेयर की। आर्यन को पता चला कि अनन्या किताबें पढ़ने की बेहद शौकीन है और उसे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। वहीं अनन्या ने जाना कि आर्यन को क्रिकेट खेलना और डिजिटल कंटेंट बनाना पसंद है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती का एक मजबूत पुल बनता चला गया। अब वो एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे थे, कभी कैफे में तो कभी लाइब्रेरी में। उनकी बातचीत में वो संकोच नहीं रहा जो पहले था। आर्यन का दिन अब तब तक अधूरा लगता जब तक वो अनन्या से मिल नहीं लेता। उसका इंतजार करना, उससे बात करना और उसकी हंसी सुनना अब आर्यन की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी थी। उसे ये एहसास होने लगा था कि ये दोस्ती अब शायद प्यार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो अनन्या की भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन जब दोनों कैंपस में बैठे हुए थे, अनन्या ने अचानक कहा, तुम्हें पता है आर्यन, मुझे शुरू में यहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दोस्त मिल गया हो जो हर बात समझता है। आर्यन का दिल यह सुनकर थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने अनन्या की ओर देखा और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमसे मिलकर मुझे भी लगता है कि मैं किसी खास इंसान से मिला हूं। ये पहली बार था जब दोनों ने अपने दिल की कुछ सच्ची बातें एक दूसरे से कही थीं। उनके बीच एक खास कनेक्शन अब साफ दिखने लगा था। लेकिन क्या ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही रहेगी या फिर प्यार में बदल जाएगी? ये सवाल अब आर्यन के मन में घूमने लगा था। आने वाले दिन इन सवालों का जवाब लेकर आने वाले थे। आर्यन और अनन्या की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। वो रोज कॉलेज के बाद घंटों साथ बिताते थे, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंपस के लॉन में या फिर कैफे में। आर्यन को अब ये साफ लगने लगा था कि उसके दिल में अनन्या के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं है, वो उससे कुछ ज्यादा चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये डर भी था कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर की और अनन्या ने मना कर दिया तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। एक दिन जब दोनों कॉलेज के लॉन में बैठकर बातें कर रहे थे, अनन्या ने अचानक कहा, तुम जानते हो आर्यन, कभी कभी मुझे लगता है कि इस कॉलेज में आने से पहले मेरी जिंदगी कितनी अकेली थी। यहाँ आने के बाद, खासकर तुमसे मिलने के बाद, मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा आया है। आर्यन ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और हल्के से बोला, सच कहूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। पहले कॉलेज सिर्फ पढ़ाई और दोस्तों तक सीमित था, लेकिन अब तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है।
दोनों की बातों में अब वो सहजता और विश्वास था जो किसी भी गहरी दोस्ती में होता है। लेकिन आर्यन के दिल में प्यार की वो भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी नजरें अनन्या के चेहरे पर टिकी रहती जब वो हंसती या बातें करती। उसे अनन्या की हर छोटी बड़ी आदत खास लगने लगी थी। लेकिन आर्यन के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या अनन्या भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करती है या फिर वो उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आर्यन ने करण से सलाह ली। एक दिन कैफे में बैठकर करण से सारी बातें शेयर की। करण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए बोला, भाई, तुझे सीधा सीधा अनन्या से बात करनी चाहिए। यूं ही सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो भी तेरे लिए कुछ महसूस करती हो, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? आर्यन ने थोड़े संकोच से पूछा। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर तू सच में उससे प्यार करता है तो तुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे भी तू कब तक अपनी फीलिंग्स को दबाए रखेगा? सच बोल और फिर देख क्या होता है। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।